नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीएस इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का फर्स्ट सेक्शन का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा है कि जो टायरेसियस है उसने लेडी मेरी से उसके भौतिकवादी विचारों को जाना, और जब जाना तो वो डिस्टर्ब हो गया। वो स्वयं से ही क्वेश्चन करने लगा। जब चलते चलते क्वेश्चन कर रहा था तो वो कहाँ पहुंचा था। वो ऐसी जगह पे पहुंचा था जहां पर दो प्रेमी क्या कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद जो टायरेसियस है वहां से उन प्रेमियों को छोड़ करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। जब आगे बढ़ता है, इसकी कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब आगे बढ़ता है तो शीघ्र ही क्या होता है कि उसे एक आदमी रोक लेता है, जो मनोवैज्ञानिक जोशी मैडम सोसोस्ट्रिस का एक एजेंट होता है। वही व्यक्ति टायरेसिस को रोक लेता है। टायरेसिस को उस जोशी महिला का ग्राहक बनने के लिए वह उससे उस महिला की जोशी की प्रशंसा करता है। वह टायरेसिस से कहता है कि मैडम सोसोस्ट्रिस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जोशी हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। मैडम सोसोस्ट्रिस, वो कहता है टायरेसिस की जो मैडम सोसोस्ट्रिस हैं वो क्या है, एक फेमस क्लेयरवॉयंट हैं। हेड ए बैड कोल्ड, हालांकि उन्हें क्या है, इस समय कुछ दिन पहले कोल्ड हुआ था, भारी जुकाम हो गया था। नेवरथलेस, और अभी भी वो क्या है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इज नोन टू बी द बाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप विद ए बैक्ड पैक ऑफ कार्ड्स, कहता है कि फिर भी सारे यूरोप में वह ताश के नटखट पत्तों वाली चतुर महिला जोशी मानी जाती है। अब वो महिला जोशी क्या करती है, अपने कार्ड सब टेबल पे निकाल करके रख देती है और टायरेसिस से कहती है कि हेयर सेड सी, कहती है कि हेयर इज योर कार्ड, यहाँ तुम्हारा भी कार्ड है। द ड्रोनेड फोनेशियन सेलर, दोज आर पेरल्स दैट वर हिज आइज लुक। फिर वह डूब कर मरे नाविक के चित्र में उसकी चमकीली आंखों की ओर संकेत करते हुए कहती है कि समुद्री मोतियों के समान उसकी आंखें कैसी लग रही हैं, समुद्री मोतियों के समान लग रही हैं। इसके बाद हेयर इज बेलेडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशन। इसके बाद वो दूसरा कार्ड निकालती है और उसका चित्र वाला भाग ऊपर करके मेज पे रखती है, टेबल पे रखती है और कहती है, क्या कहती है कि हेयर इज बेलेडोना, कहती है कि यह लेडी बेलेडोना का कार्ड है, जो क्या है, लेडी ऑफ रॉक्स, जो किसके लिए जानी जाती हैं, लेडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स नृत्यों और कठिनाइयों की लेडी, और किसकी, लेडी ऑफ सिचुएशंस, मतलब परिस्थितियों की लेडी जानी जाती हैं। हेयर इज द मैन विथ 3 स्टेप्स, और यह एक 3 स्टेप 3 अभिशापित फिशर किंग का चित्र है, जिसने क्या किया था, वेस्टलैंड में रूल किया था और उसे 3 राजदंड दिए गए थे। तो यहाँ पर ये उसका फिशर किंग का चित्र है। एंड हेयर इज द व्हील, और यहाँ पर जो ये दूसरा वाला कार्ड जे रखा है, यहाँ पर परफेक्ट लॉ का चित्र व्हील बना हुआ है, जो व्हील जो ये दिखाता है कि जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। परफेक्ट लॉ का चित्र है। एंड हेयर इज वन आइड मर्चेंट, और जो दूसरा कार्ड यहाँ पे है ये एक आंख वाले व्यापारी का चित्र है। एंड दिस कार्ड, और इस कार्ड पर भी चीज ब्लैंक, अगला कार्ड निकालती है और कहती है कि यह जो कार्ड है जो ब्लैंक है, जो धुंधला दिख रहा है, जी साफ दिख नहीं रहा, इज समथिंग ही कैरीज, और ये कार्ड है जिसपे कुछ वो व्यापारी क्या ले जा रहा है, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जिसे मुझे देखने के लिए अनुमति नहीं है। आई डिड नॉट फाइंड, आगे वो कहती है कि मुझे वो वाला कार्ड नहीं मिल रहा है। कौन सा कार्ड, द हैंग्ड मैन, जिस पर हैंग्ड मैन का चित्र बना हुआ है, वो वाला कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है।
फियर डेथ बाई वाटर। तो उसकी टायरेसिस की अनुपस्थिति में, थोड़ा टायरेसिस दूर हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में वो कहती है कि शायद जो टायरेसिस को जो मृत्यु होगी वो डेथ बाई वाटर से होगी। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन ए रिंग। तभी वो क्या नजर डालती है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ लोगों की भीड़ जो सर्कल में गोले बनाकर चले आ रहे हैं इधर ही। तो वो क्या करती है, तुरंत ही उसी क्षण अपने उनको कार्ड्स को बटोरती है और थैले में पैक कर लेती है और थैंक यू और टायरेसिस को धन्यवाद देती है कि मेरा क्लाइंट बनने के लिए, कि उसका वो क्लाइंट बना है तो इसके लिए वो टायरेसिस को धन्यवाद देती है। इफ यू सी, और टायरेसिस से कहती है कि इफ यू सी डियर मिसेस इक्कोटन, कहती है कि अगर तुम्हें मिसेस इक्कोटन मिले तो उनसे कह देना कि टेल हर, उसने बता देना कि आई ब्रिंग द हेरोस्कोप माई सेल्फ, कि मैं उसकी जन्म पत्री खुद लेके आऊँगा। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, आगे कहती है कि हर किसी को, हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये संकेत करना चाहती है कि जो उसका जोशी का जो प्रोफेशन है वो इलीगल है, इसीलिए वो क्या है अपने कार्ड्स को पैक कर लेती है और चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला सीन देखेंगे तो टायरेसिस वहाँ से चला जाता है और वो पहुँचता है कहाँ, एक अनरियल सिटी में। इस सीन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि जो लेडी सोसाइटीज हैं वहाँ से होकर जो टायरेसिस जा रहा होता है तो वो पहुँचता है कहाँ, तो इसकी क्या बैकग्राउंड है कि उसको जो उनके सोसाइटीज के घर से निकल कर जो टायरेसिस वो लंदन ब्रिज पर पहुँचता है। अब पुल के बीच में एक जगह पर रुक जाता है। जाड़े की उषा काल का समय है और कत्थई रंग के कोहरे के आवरण के नीचे जो पूरा लंदन शहर वो ढका हुआ है और उसमें क्या है, हल्का हल्का प्रकाश, जो कृत्रिम प्रकाश या लाइटें जल रही हैं। लोग अभी भी अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग काम धंधे में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड है, देखते हैं क्या है। टायरेसिस कहता है कि जो अनरियल सिटी, जिस सिटी कैसा लग रहा है, अनरियल लग रहा है, कृत्रिम लग रहा है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन, डॉन का जाड़े की सुबह है, सुबह या उषा काल का समय है, विंटर सीजन की उषा काल का समय है और जो पूरा लंदन शहर है वो क्या है, भूरे भूरे फॉग से, कोहरे से ढका हुआ है, बिल्कुल कवर्ड है। एक क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, और जो टायरेसिस है वो लंदन ब्रिज पे खड़ा हुआ है और वहाँ पर क्या है, वो देखता है कि जो लोगों की जो भीड़ है, जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी जो भीड़ है, इतने सारे लोग वो क्या है उस ब्रिज पर इधर से उधर लहर की तरह, धारे की तरह, जल की लहर की तरह जा रहे हैं, उतर रहे हैं। सो मैनी आई हैड नॉट थॉट दैट हैड अनडन सो मैनी। टायरेसिस कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो भौतिकवादी मृत्यु है वो इतने सारे लोगों को क्या कर लेगी, निगल लेगी, उनको भौतिकवादी बना देगी, उनको अनस्पिरिचुअल बना देगी। आगे, साई शॉर्ट इनफ्रीक्वेंट वर एक्सल्ड, कहता है कि जो लोग हमारे पास से होकर गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि वो लोग क्या है, हल्की हल्की आह भर रहे थे, सांसें ले रहे थे। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फेट, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी निगाहें अपने पैरों पर गड़ाए हुए था, अर्थात वो खाने और कमाने में लगा हुआ था, भौतिकवादी जमा करने में लगा हुआ था। फ्लोड अप द हिल, और वो लोग जिनको हिल की तरफ जाना था वो हिल की तरफ उतर रहे थे। एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और जिन लोगों को किंग विलियम स्ट्रीट गली की तरफ जाना था वो ब्रिज पर गली की तरफ उतर रहे थे। जो गली थी किंग विलियम स्ट्रीट, वो कहाँ तक जाती थी, टू वेयर सेंट मेरी वुल नॉट कीप द आवर। किंग विलियम स्ट्रीट गली जो सेंट मेरी वुलनेथ गिरजाघर की तरफ जाती थी, जहाँ पर क्या है, जो गिरजा, जहाँ पर सेंट मेरी वुलनेथ नामक गिरजाघर का घंटा बजकर समय बतलाता रहता है, तथा विद ए डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9।
जहां पर सेंट मेरी बुलनोथ नामक गिरजाघर का घंटा बजकर समय बतलाता है और दिन के 9वें घंटे के बाद शोकपूर्ण आवाज भी करता है। आगे टायरेसिस कहता है कि देयर आई सा वन आई नो एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन। कहता है कि उसी भीड़ में, जब पुल पर जो भीड़ जा रही थी, इधर उधर उतर रही थी, पुल के दोनों ब्रिज के दोनों तरफ उतर रही थी, उसी भीड़ में मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता था। एंड स्टॉप्ड हिम, और मैंने उसे रोक लिया। क्राइंग स्टेटसन, क्या नाम लेते हुए कि स्टेटसन, तो एक नाम लेते हुए मैंने उसे रोक लिया। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट मलाई, और मैंने उससे, टायरेसिस कहता है कि मैंने उससे पूछा कि तुम और मैं वही है जो माइली के युद्ध में प्रयुक्त हुए युद्धपोतों में मौजूद थे। आगे कहता है कि दोज कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन। कहता है कि फिर मैंने उससे पूछा था कि जो संदेहवाद की, जो स्पिरिचुअलिज्म की, जो संदेहवाद की अस्थियां जो तुमने अपने हृदय के बगीचे में पिछले वर्ष दफनाई थी, क्या हैज इट बिगेन टू स्प्राउट, क्या वो उगने लगी है? विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या उसमें इसी वर्ष कलियां आएंगी? और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्बेड इट्स बेड, क्या उसकी जड़ों को आकस्मिक पाले ने डिस्टर्ब कर दिया है? ओह कीप द डॉग फॉर हैंस। आगे कहता है कि यार वो किसको दूर रखना, जो तुमने अस्थियां, जो संदेहवाद की जो अस्थियों को अपने हृदय में दबाया, उन अस्थियों जो दफन है उस बगीचे के पास से किसको दूर रखना है? डॉग को। कीप द डॉग फॉर हैंस, वहां से दूर रखना है। दैट इज ए फ्रेंड्स टू मैन, जो डॉग वो अपने आप को मानववाद का फ्रेंड बताता है, मानवता का फ्रेंड बताता है, उसको दूर रखना है। क्योंकि और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नल से क्या कर दे, उन अस्थियों को खोद डाले, उखाड़ दे, डिग कर दे। यू हाइपोक्रेट लेक्चर, तभी क्या होता है कि वो उसका जो फ्रेंड होता है स्टेटसन, वो कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, तो वो उसको हाइपोक्रेटिक लेक्चर रीडर कह के टायरेसिस उसको कहता है कि वो क्या है, मेरा मित्र है और मेरा फ्रेंड भी है। तो यहीं पर क्या है, हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।